जी अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और मार्केट के अंदर चलने वाली न्यूज़ से घबराए नहीं होंगे। आज इतवार का दिन है 12 अक्टूबर और वीकेंड के ऊपर जो है कुछ इस तरह की न्यूज़ आई हैं जिनका आपकी जितनी भी इंटरनेशनल मार्केट्स हैं उनके ऊपर, आपकी क्रिप्टो करेंसी क्रिप्टो मार्केट के ऊपर और साथ ही साथ कमोडिटीज़ की जो मार्केट है उसके ऊपर भी जो है बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिला है। और आपकी जो दुनिया भर की जितनी भी मार्केट्स हैं, इंटरनेशनल मार्केट्स और स्पेशली क्रिप्टो की मार्केट, वो क्रैश कर चुकी हुई है इस टाइम। अच्छा, ऐसी न्यूज़ कौन सी थी और उनका जो है, अब चूंकि हमारी तो जो मार्केट थी वो हफ्ते इतवार बंद रही है, तो मंडे को जब ओपन होगी तो इसके ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा, हमें जो है वो क्या तरीकेकार अपनाना चाहिए और आज की डेट में ऐसी कौन सी पॉजिटिव न्यूज़ है जिस जो इस सारी सिचुएशंस को, मार्केट को संभाल सकती है। सो लेट्स मूव टू द न्यूज़ सेगमेंट। 10 अक्टूबर को पहली न्यूज़ आई थी, यानी कि आज 12 अक्टूबर है, तो 2 दिन पहले जो है चाइना की तरफ से न्यूज़ आई थी कि यूएस की तरफ से जितनी भी शिप्स आएंगी, चाहे वो यूएस की मैन्युफैक्चर्ड शिप्स हैं, चाहे वो यूएस की जो प्राइवेट कंपनीज है वो ऑपरेट कर रही है या कोई भी इंडिविजुअल ऑपरेट कर रहा है, यूएस की तरफ से जितनी भी शिप्स हैं उनसे स्पेशल पोर्ट फी क्लेम की जाएगी। और वो पोर्ट फी है क्या, उन्होंने यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो $56 पर नेट के हिसाब से, पर टन के हिसाब से जो है वो इनसे क्लेम किया जाएगा। अच्छा, ये एक्चुअली मैट्रिक टन होता है, इसका मतलब ये होता है कि 1000 kg के ऊपर $56 आपसे एक्स्ट्रा लिए जाएंगे। सर ये न्यूज आई। उसके सेम उसके जो है वेरी नेक्स्ट डे 11 अक्टूबर को जो है वो यूएस की तरफ से जो है वो न्यूज आई कि चाइना की तरफ से आने वाली जितनी भी इंपोर्ट्स हैं सब के ऊपर 100% टैरिफ लगाया जाएगा। और ये जो है वो अमेरिका और चाइना की जो टैरिफ वॉर थी जो कि थम चुकी हुई थी, दोबारा से शुरू हो गई और इस इन दोनों न्यूज का जो है इम्पैक्ट बड़ा क्रिटिकल किस्म का आया है। और अगर हम इनका इम्पैक्ट देखते हैं तो आपकी जो क्रिप्टो की मार्केट थी उसमें जो बिटकॉइन है 12% जो है वो गिर गया और एक घंटे के अंदर अंदर जो है वो $7 बिलियन जो है वो लिक्विडेट किए गए मार्केट से। सो इसका जो है वो जो जितने भी लोग जो है फ्यूचर में ट्रेडिंग करते थे, चाहे वो क्रिप्टो की मार्केट में कर रहे थे या इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर, तो वो तो अच्छे खासे रगड़े गए, उनके अकाउंट्स ऑलमोस्ट जो है वो वॉश हो चुके हुए हैं। लेकिन जिनके पास अपना जो जाती पैसा था या वो पैसा था जो उनको अभी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि मार्केट के अंदर आपने हमेशा वो पैसा लगाना है, वो पैसा इन्वेस्ट करना है जो आपको अगले आने वाले 1 डेढ़ साल 2 साल के लिए जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल स्पेयर कैश पड़ा हुआ है, उसको आप जो है वो इन्वेस्ट करते हैं मार्केट के अंदर। लेकिन आपको जो है अगर ऐसा कैश आपने इन्वेस्ट कर दिया जो अगले चंद महीनों में आपको चाहिए, या आपने फ्यूचर में काम करते हैं, आप लीवरेज के ऊपर काम करते हैं और वो पैसा, उस पैसे से आपने जो है वो कोई इन्वेस्टमेंट की या ट्रेडिंग की है, तो ऐसी सिचुएशंस के अंदर क्योंकि मार्केट जो है ना वो प्रिडिक्टेबल नहीं होती, तो किसी भी सूरत में कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो आपको जो है हर वक्त तैयार रहना पड़ता है। तो अगर जो है आपने जो है लिवरेज में काम कर रहे थे या आपने वो पैसा लगा के रखा हुआ था जो आपको आने वाले चंद दिनों में या चंद महीनों में जरूरत है, तो ऐसी सिचुएशन में जो है ना वो लोग ज्यादा पैनिक करते हैं और वो प्रॉफिट टेकिंग करके लॉस में, प्रॉफिट टेकिंग तो क्या बल्कि अपना जो है वो इन्वेस्टमेंट जो बाकी बच चुकी होती है अपना लॉस क्लेम करते हैं, लॉस बुक किया और फिर वो चलते बनते हैं। और वही लोग जो है वो फिर मार्केट को आके बदनाम कर रहे होते हैं कि मार्केट जो है वो सारा जो है वो एक सट्टेबाजी है, जुआ है और जो है आपकी जितनी भी इन्वेस्टमेंट है सिर्फ इसमें लॉस एंड लॉस है। अच्छा, ये जो पहली जो 2 न्यूज़ हैं जो कि यूएस और चाइना के रेलिवेंट है ट्रेड वॉर के हवाले से, तो मैं नहीं समझता कि इसका जो इम्पैक्ट है वो पीएसएक्स के ऊपर जो है आपको उस तरह से देखने को मिलेगा जैसे लास्ट टाइम देखने को आया था, क्योंकि मार्केट हमारी ऑलरेडी जो है ऑलमोस्ट 7000 पॉइंट निकाल चुकी हुई है, 170 से 163 पे आ गई है। और अगर हम जिगजैग की सूरत में देखते हैं मार्केट्स के अंदर जितने अप्स एंड डाउन थे, आप यहाँ पे देखें कि मार्केट जो है चंद पॉइंट निकालती थी तो फिर दोबारा एड ऑन भी कर रही थी साथ साथ। तो ऐसी सूरत में देखते हैं तो तकरीबन 30 से 35 हजार पॉइंट जो है वो पिछले चंद दिनों में निकल चुके हुए हैं मार्केट से। सो खैर ओवरऑल कंडीशन जो है वो सिर्फ 7000 पॉइंट ही मार्केट से निकले हैं। लेकिन एक ऐसी न्यूज भी है जिसका डायरेक्टली इंपैक्ट पीएसएफ के ऊपर आ सकता है, और वो न्यूज क्या है, जैसे आपको पता है कि पिछले 3 4 दिनों से जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर के ऊपर एक टेंशन बनी हुई थी और कल रात को जो है वो अफगानिस्तान की तरफ से हमला किया गया पाकिस्तान के ऊपर। और उसके जो रिस्पांस में पाकिस्तान आर्मी ने एक्शन लिया, तो जो इतला के मुताबिक अभी तक हमारे पास आया है कि 19 चेक पोस्ट जो है अफगानिस्तान की उसके ऊपर पाकिस्तान की तरफ से कब्जा कर लिया गया हुआ है। और अभी 24 घंटे नहीं गुजरे हुए थे इस वॉर को, और कि अफगानिस्तान की तरफ से जो है वो एक सफेद झंडा दिखाया गया कि हम जो है इस वॉर को सीज फायर करना चाह रहे हैं। लेकिन पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से रिस्पॉन्स आया है कि अभी जो है हम अब सीज फायर नहीं करेंगे,
हम अब जो है आपको नताइज दिखाएंगे, जैसे इंडिया के साथ हुआ, अब जो है अगला रिस्पॉन्स आपकी तरफ भी वैसे ही होगा। सो खैर, न्यूज जो है वो पॉजिटिव इम्पैक्ट इस इन सेंस कि अगर जो है वो रिस्पॉन्स पाकिस्तान आर्मी की तरफ से कोई खास ना आता तो फिर तो डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट वैसे ही पड़ता है जैसे इंडिया की तरफ से वॉर का जो इम्पैक्ट पड़ा था। लेकिन चूंकि एक अच्छा रिस्पॉन्स दिखाया है पाकिस्तान आर्मी ने, सो खैर इसका इम्पैक्ट जो है वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ही आएगा हमारी स्टॉक मार्केट के ऊपर। अच्छा, ये तो हो गई न्यूज जिनका इम्पैक्ट जो है वो पीएसएक्स के ऊपर किस तरह से पड़ेगा, वो हम जो है वो सारा टेक्निकली डिस्कस करेंगे चार्ट्स के ऊपर, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि हम चलते हैं टेक्निकल्स की बेस के ऊपर। हाँ, वक्ती तौर पे इम्पैक्ट होता है आपकी न्यूज का भी, आपके फंडामेंटल्स का भी, लेकिन जो टेक्निकल लेवल्स है ना, उसमें आपको सारी चीजें क्लैरिटी के साथ मिल रही होती हैं। सो खैर, टेक्निकली डिस्कस करेंगे चार्ट्स के ऊपर कि फर्दर जो है वो मार्केट में क्या मूव बनते हैं। लेकिन साथ ही साथ मैं आप दोस्तों को बताता जाऊं कि सरमायाकारी की तरफ से हमारे व्हाट्सएप के ऊपर जो है, आप अगर हमारी सर्विसेज लेते हैं तो इन्वेस्टमेंट स्विंग कॉल्स के ग्रुप भी बने हुए हैं और साथ ही साथ जो है स्विंग कॉल्स के ग्रुप भी हैं। सो इन्वेस्टमेंट कॉल में आप लोगों को जो जितने भी जो है इन्वेस्टर्स हजरात हैं जो कि अपने लिए एक लाइव पोर्टफोलियो डेवलप करवाना चाहते हैं। अच्छा, लाइव पोर्टफोलियो को मैं वर्ड इसलिए यूज करता हूँ कि लाइव का मतलब ये है कि हम लोग जो है आप लोगों को ऐसे स्टॉक रिकमेंड करें कि जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है और आपको कहें कि वो 5 साल के लिए आप होल्ड करके रखें या आने वाले 10 साल के लिए होल्ड रखें, तो आपको जो है कैपिटल बढ़ जाएगा। तो देखें, ऐसी सूरत में कैपिटल तो हमेशा बढ़ना ही है, स्टॉक मार्केट ऊपर लॉन्ग टर्म में तो ऊपर ही जाती है। तो खैर, ये इन्वेस्टमेंट का जो है तरीकाकार वो एक ठीक तरीकाकार नहीं है, ये एक सरासल बेवकूफ़ी है जो लोग लेके रखते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए उसको होल्ड कर लेते हैं। ट्रेडिंग हो या इन्वेस्टमेंट हो, प्रॉपर जो है वो टेक्निकल लेवल के हिसाब से की जाती है, और मैं ट्रेडिंग भी जो है वो करवाता हूँ तो लेवल के हिसाब से करवाता हूँ, और इन्वेस्टमेंट भी जो है हम लोग एक प्रॉपर लेवल के साथ करवाते हैं। हम जब भी इन्वेस्टमेंट की कॉल आपको ग्रुप में आती है तो उसमें जो है आपको हम एग्जैक्ट रेंज बताते हैं कि आपने जो है किस रेंज से लेकर कहाँ तक किस एरिया में जो है वो स्टॉक को अकोमोलेट करना है। ठीक है, पहला तरीकाकार। दूसरा, अब चूंकि स्टॉप लॉस तो होता नहीं है इन्वेस्टमेंट में, तो अगर स्टॉक मार्केट अभी जैसे जो जो हालात बन गए हैं या इस तरह की करेक्शन आती है, करेक्शन के फेजेस आते हैं और आपने जिन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट की है वो वक्ती तौर पे डिप लेते हैं, तो अगला लेवल कौन सा है टेक्निकल्स की बेस के ऊपर जो है अगला आपका जो है नीचे गिरने के बाद कौन सा लेवल है जहां पे आप सेकंड बाइंग करेंगे, ताकि आप जो आपकी प्राइस है उसको एवरेज कर सकें। उसके बाद आपको टारगेट लेवल बताए जाते हैं 3 मंथ से लेकर 6 मंथ, उसके बाद 1 साल, इस तरह से जो है अलग अलग टारगेट बनाए जाते हैं कि आपने जो प्रॉफिट टेकिंग किस किस लेवल पे करनी है। अब टारगेट लेवल होता है एक्चुअली स्टॉक का रेजिस्टेंस लेवल, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल, और वहां पे जब स्टॉक जाता है तो वहां से जो है प्रॉफिट टेकिंग आती है। तो हम लोग क्या करते हैं, आपको ऊपर जो है वो एग्जिट करवा देते हैं, प्रॉफिट टेकिंग करवा देते हैं, और नीचे ही दोबारा जैसे डिप आती है तो एक सर्टन लेवल के ऊपर जो है सेम स्टॉक दोबारा बाय करवा देते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि हम डेली बेस पे या हर महीने ऐसे ही करते हैं, लेकिन क्योंकि लॉन्ग रन में हम देख रहे हैं तो महीने बाद, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद जब स्टॉक एक सर्टन लेवल तक पहुंच जाता है तो वहां पे जो हम प्रॉफिट टेकिंग करवाते हैं उससे फायदा क्या होता है। फायदा आप लोगों को ये होता है कि आपने जो है वो पहले प्रॉफिट टेकिंग अपनी कर ली, अपना प्रॉफिट बना लिया, फिर ऊपर स्टॉक बेच के दोबारा नीचे ले लिया, तो वो एक डबल प्रॉफिट। साथ ही साथ हम आपको जो स्टॉक जो रिकमेंड करते हैं वो डिविडेंड पेइंग स्टॉक होते हैं, तो आप उसकी सूरत में जो है आपको कंपनीज की तरफ से डिविडेंड भी आ रहा होता है क्वार्टरली बेसिस पे या हाफ ईयरली बेसिस पे या ईयरली बेसिस पे, तो आपको डिविडेंड की सूरत में जो है एक कैपिटल गेन आ रहा है, आपका स्टॉक जो है वो उसकी प्राइस इंक्रीज कर रही है, वहां से आपको प्रॉफिट होता है, और ऊपर बेच के दोबारा नीचे दिलवाते हैं तो वो भी आपका एक प्रॉफिट जो है उस मार्जिन में ऐड हो जाता है। तो हमारा तरीकेकार ये है इन्वेस्टमेंट का। आप जो है ग्रुप ज्वाइन करने के लिए नंबर आपको डिस्प्ले में नजर आ रहा है, आप इस पर रब्ता करेंगे तो फर्दर ग्रुप की सारी डिटेल शेयर कर दी जाएंगी। और साथ ही साथ जो है स्विंग ट्रेडिंग का भी जो हमारा सेम तरीकेकार है, हम ग्रुप के अंदर जो है आपको एक कॉल शेयर करते हैं, उसमें आपको लेवल्स बताते हैं कि आप जो है किस लेवल पे आपने बाइंग करनी है, आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, और आपके जो है वो टारगेट्स कहाँ पे होंगे। और टारगेट भी हम ऐसे सेट करते हैं जो कि स्टॉक का रेजिस्टेंस लेवल होता है, तो जो है पहला टारगेट, दूसरा टारगेट, शॉर्ट टर्म टारगेट, लॉन्ग टर्म टारगेट, ये सारी चीजें आपको क्लैरिटी के साथ बताई जाती हैं। चाहे आप जो है एक बिगिनर हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, या आप जो है एक प्रोफेशनल है लेकिन आपके पास टाइम नहीं है, आप प्रॉपर एनालिसिस नहीं कर सकते, तो ये सरमायाकारी की जो कम्युनिटी है, ये जो ग्रुप्स हैं, ये आप लोगों के लिए डिजाइन किए गए ताकि आपको जो है वो कुछ एफर्ट्स ना करनी पड़े, सारी एफर्ट्स हमारी टीम करेगी। आपको बना बनाया जो है एक हलवा एक प्लेट में जो है वो दे दिया जाता है कि आपने ये कंपनी है इस लेवल पे बाय करनी है, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस है, यहाँ पे आपके एग्जिट लेवल है। सो खैर, ये हमारा जो है वो काम करने का तरीकेकार है। और साथ ही साथ जो है हमारी कम्युनिटी भी है व्हाट्सएप के ऊपर जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसमें आपको जो है हर तरह के न्यूज मार्केट के बारे में, आपको कंपनी के रिजल्ट्स,
अनाउंसमेंट्स, बोर्ड मीटिंग, हर तरह का डेटा जो है वो पीएसएक्स के रेलिवेंट वहां पे मिल जाता है। चार्ट की तरफ बढ़ते हैं, और अगर आपने मेरी कल की वीडियो देखी तो ये सारा जो है मैंने जोन वाइज जो है वो डिवाइड करके सारी चीजें जो है वो डिटेल में एक्सप्लेन की थी, क्योंकि अभी जो है वीडियो को मैं ज्यादा लेंथी नहीं करना चाह रहा, तो मैं जो है यहाँ पे सिर्फ आज का ही बताऊंगा कि फर्दर जो मार्केट्स के क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है। लेकिन आपने जो है वो इस सारे जो एनालिसिस इसको डिटेल में समझने के लिए आपको पिछली लास्ट जो 2 वीडियोस हैं वो लाजमी देखनी चाहिए, क्योंकि जो सेकंड लास्ट वीडियो है उसमें मैंने ये सारे जोन वाइज डिवाइड किया था, और जो पिछली वीडियो है उसमें मैं टेक्निकली सारा जो है आपको एनालिसिस करके बताया था। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम सिचुएशन देखते हैं तो ये आपकी जो ट्रेंड लाइन है 170 के बाद मार्केट जो है कॉन्टिन्यूसली जो है एक डाउनवर्ड ट्रेंड में है। तो आपका जो अब लास्ट जिस जोन में अब मार्केट आ चुकी है वो है 1,62,000 सपोर्ट एरिया है, और 1,64,000 जो है रेजिस्टेंस लेवल है। लेकिन मार्केट जो क्लोजिंग जिस तरह से मार्केट ने दी है, मार्केट ने क्लोजिंग दी है 1,63,000 के करीब, और ये जो रेड कैंडल आप देख रहे हैं ये सारी प्रॉफिट टेकिंग को जो है वो शो कर रही है। और लेकिन आखिरी इसकी जो ये विक आप देख रहे हैं सबसे नीचे, अगर मैं इसको सॉरी यहाँ पे हाईलाइट करूं, ये यहाँ पे करके जो है आपको जो विक देख रही है डाउनवर्ड ट्रेंड की, ये शो कर रही है कि आप मार्केट जो है वो फर्दर मजीद नीचे गिरेगी। अच्छा, अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो मार्केट जो है वो एक हवा में ही कह लें कि ये लटकी हुई है 1,64,000 और 1,62,000 सपोर्ट और रेजिस्टेंस के दरमियान में, और ट्रेंड जो है वो डाउनवर्ड ट्रेंड है। तो मार्केट का फर्दर जो है मूव जो बनेगा वो सपोर्ट लेवल जो है वो 1,62,000 की तरफ आएगा। सो अब जिस तरह से जो है वो आपकी जो लास्ट कैंडल है इसको अगर हम देखते हैं तो इसका मतलब यह है और जो मार्केट में न्यूज भी आई है, तो मंडे वाले दिन जैसे मार्केट ओपन होगी तो हो सकता है मार्केट जो है अपना ये डाउनवर्ड ट्रेंड जो जारी रखे 1,62,000 तक। लेकिन चूंकि 1,62,000 जो है एक सपोर्ट एरिया मार्केट का, तो यहाँ से मार्केट उठना शुरू हो। लेकिन नई कैंडल बनती है, और चूंकि मार्केट जो है अपना अफगानिस्तान के हवाले से जो है जो पेशरफ्त हुई है जंग के हवाले से, तो उसका इम्पैक्ट जो है वो हो सकता है वो वक्ती तौर पे पॉजिटिव आए। तो अगर यहाँ पे जो है वो अपना ग्रीन कैंडल बनती है तो वो यहाँ से ऊपर मार्केट उठना शुरू करेगी। रेजिस्टेंस लेवल है 1,64,000 का, और ऊपर जो है साथ ही जो है 1,64,500 के करीब जो है आपका चैनल का टॉप है, जो कि ट्रेंड लाइन का टॉप है। तो मार्केट यहाँ पे देखें आप 1,70, उसके बाद यहाँ पे 1,68,500, फिर यहाँ पे ये 4 बार 5 बार जो है अपनी ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर पाई। अगर मैं इस ट्रेंड लाइन को एक चैनल में डिवाइड करता हूं और आपको जो है एक चैनल बना के प्रॉपर समझाता हूं कि अब फर्दर जो है वो क्या हो सकता है, ये चैनल यहाँ पे बनता है। अब मार्केट जो है वो जो क्लोजिंग है वो ऑलमोस्ट चैनल के बॉटम के ऊपर है। तो यहाँ पे जो है वो 2 आगे एक्सपेक्टेशन की जा सकती हैं। देखें, प्रिडिक्शन जो है वो मार्केट के अंदर जो है नहीं की जा सकती। जितने भी आप बड़े ट्रेडर हैं, जितने भी जो है आप की ग्रिप है मार्केट के ऊपर, आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि फर्दर क्या मूव है। लेकिन वक्ती तौर पे जो है मार्केट के सेंटीमेंट्स देख के, मार्केट के हालात देख के आप वहां से जो है सिचुएशंस देख सकते हैं कि फर्दर मूव क्या बन सकते हैं। तो आप जो है उस हिसाब से खुद को सिक्योर करते हैं। तो लेवल्स के हिसाब से, जैसे मैं बताऊं कि लेवल्स के हिसाब से हम चलते हैं। जो क्लोजिंग है वो मार्केट की ऑलमोस्ट चैनल के बॉटम के ऊपर है। तो यहाँ पे जो है वो एक्सपेक्टेशन ये है कि यहाँ पे जो है एक ब्लू कैंडल बने, हल्की सी जो है वो अपसाइड मोमेंटम दिखाए, और आपका रेजिस्टेंस लेवल है 1,64,000 का। उसके बाद जो है मार्केट डाउनवर्ड ट्रेंड दिखाए। लेकिन यहाँ पे जो है एक चीज और जो कि जरूरी समझने वाली है वो ये है कि आपका ये सारा जो एरिया है वो कंसोलिडेशन फेज है। मार्केट जब तक जो है आपका 1,62,000 का लेवल जो है वो सस्टेन कर रही है, और जब तक जो है वो ये जो ट्रेंड लाइन है इसको ब्रेक नहीं करती, तब तक जो है वो मार्केट में एक इसी तरह का जो है अप्स एंड डाउन आते रहेंगे और डाउनवर्ड ट्रेंड जो है वो चलता रहेगा। लेकिन जब अपना चैनल को ब्रेक करेगी, इस जो ट्रेंड लाइन है इसको ब्रेक करेगी, देन उसके बाद जो है एक अपसाइड पोटेंशियल, एक न्यू डायरेक्शन मार्केट को मिलेगी। सो अभी जो है एक्सपेक्ट ये किया जा सकता है कि अगर मार्केट 1,62 को सस्टेन करती है तो आने वाले चंद दिनों में, यानी कि होप सो कि नेक्स्ट वीक के अंदर ही जो है, क्योंकि रिजल्ट सेशन भी शुरू हो रहा है आपके सितंबर एंडिंग क्वार्टर का, तो उसके बाद जो है इंपैक्ट जो है वो पॉजिटिव आएगा, और मार्केट जो है एक लास्ट वीक हो सकता है मार्केट के लिए ये करेक्शन फेज का। अगर 1,62 को सपोर्ट लेती है तो अगले आने वाले जो है वो ये यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो होप सो के 13 तारीख को मार्केट जैसे ओपन होती है मंडे को, तो 14 या 15 तारीख तक जो है, यानी कि अगले हफ्ते के अंदर मार्केट में पॉजिटिव कुछ देखने को मोमेंटम मिल सकता है हमें। लेकिन जरूरी है मार्केट के लिए 1,62,000 का लेवल सस्टेन करना। लेकिन अगर इसको ब्रेक करती है तो अगला आपका जो सपोर्ट है वो 1,59,000 है, जो कि मेजर सपोर्ट है। यहाँ पे उसके पीछे रीजन ये है, 25 सितंबर को मार्केट जिस लेवल पे क्लोज हुई, 26 सितंबर को जो है वो गैप ओपनिंग के साथ यहाँ पे ओपनिंग दी थी।
तो ये गैप जो है वो मार्केट इसको फिल करने के लिए दोबारा नीचे आएगी, और जो एक मजबूत जो कि एक स्ट्रॉन्ग आपके पास सपोर्ट लेवल है वो 159 का है। तो अभी जो है करंट मार्केट की जिस तरह से सिचुएशन बन चुकी हुई, ये इन्वेस्टर्स के लिए जो है वो बड़ा प्लस पॉइंट है कि यहाँ से इस लेवल से जो है खुद को यहाँ पे स्टॉक्स को जो है वो कम्युलेट करना शुरू कर सकते हैं। लेकिन फंडामेंटल जो स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं, जैसे आपका पीएसओ है इस वक्त अगर देखा जाए तो आपका मारी पेट्रोलियम है, इसके बाद जो है अगर मजीद हम बढ़ते हैं तो जेवीडीसी है, आपका एटीआरएल है, ये कुछ कंपनीज हैं जो फंडामेंटली बड़ी स्ट्रॉन्ग हैं और लेवल्स के हिसाब से भी अभी जो है अच्छी बाइंग प्राइस में है। लेकिन फिर मैं वही कहूंगा कि जब बाइंग करनी है तो आपने उसके प्रॉपर लेवल्स देखने हैं टेक्निकली कि आप बाइंग कहाँ पे कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि आप जो है वो रेजिस्टेंस लेवल पे बाइंग कर रहे हैं, वहां से जो है स्टॉक दोबारा रिवर्स गियर लगा ले और आप जो है फिर स्टक हो जाएं कि ये हमने क्या कर दिया। सो खैर, एक 62 अगर ब्रेक नहीं होता तो अगला जो है आपका मोमेंटम जो होगा इंशाल्लाह वो पॉजिटिव देखने को मिलेगा। लेकिन अगर एक 62 ब्रेक हो जाता है तो 159 जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। लेकिन एक 62 से एक जो 59 है, तकरीबन ये 3000 पॉइंट का जो गैप है यहाँ पे, ये आपके लिए जो है एक अच्छा जो है वो बाइंग का जोन बन सकता है, और स्पेशली जो है वो इन्वेस्टर हजरात के लिए। आप लोगों को याद होगा पाकिस्तान और इंडिया की वॉर के टाइम मार्केट कितनी गिरी थी, मार्केट हाल्ट हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद जो है वो मार्केट ने रिकवरी ली। कोरोना के टाइम पे मार्केट गिरी, उसके बाद मार्केट ने रिकवरी ली। आपके पाकिस्तान के अंदर फ्लड्स वगैरह आते रहे, मार्केट वक्ती तौर पे गिरी। जो आपके पॉलिटिकल जो मामलात हैं उसके टाइम पे मार्केट गिरी, लेकिन मार्केट दोबारा रिकवर हुई है। तो ऐसा कभी नहीं होता कि मार्केट जो है वो डाउनवर्ड ट्रेंड बना लिया तो वो चलती जाएगी वैसे ही। मार्केट कहीं ना कहीं जाके सस्टेन करती है, और वो जो कहीं ना कहीं वाला लेवल है वो एक 62 है। यहाँ पे मार्केट खुद को सस्टेन कर सकती है, बहुत ज्यादा चांसेस हैं। लेकिन अगर नहीं करती तो फिर भी जो है 3000 पॉइंट नीचे आके 159 बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का सपोर्ट है, तो इससे ज्यादा मार्केट नहीं गिर सकती। मार्केट जो है अब पॉजिटिव न्यूज भी है, मार्केट जो है यहाँ से अपवर्ड ट्रेंड ले सकती है। तो अकोमुलेट करना आप शुरू कर सकते हैं यहाँ से, और धीरे धीरे जैसे डिप्स आती जाती हैं मजीद एड ऑन करते जाएं। लेकिन फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज देखनी है और लेवल्स देखने हैं बाइंग करने से पहले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सरमायाकारी। अल्लाह हाफिज।